जितने भी जगहें देखी हैं आपने भारत में, आई फील कि आपके हर वीडियो की वजह से आपकी पर्सनालिटी बदल रही है। पिछले पॉडकास्ट में भी बातें करी, ठीक है, ये जैसा आपने दिल्ली के इंसिडेंट को हाईलाइट करा, उसी तरह कोई ऐसी जगह है जिसकी वजह से आप हमेशा के लिए बदल गए। आई एम श्योर यूल सी दिस अबाउट ऑल योर प्लेसेस, बट एक स्टैंड आउट जगह कौन सी थी? मेघालय हम लोग गए थे वेटेस्ट टाइम पे, 10 दिन बिताए। हम बाहर निकलते बारिश हो जाती, कैमरे बंद हो गए, 2 ही दिन में कैमरे बंद हो गए, फ़ोन से रिकॉर्ड करा फिर हमने। तो वहाँ पे देखा कि वहाँ पर जो सोसाइटी है वो एक मैट्रिलिनियल सोसाइटी है। मतलब जो मेरी सच्चाई है कि नॉर्थ इंडिया में क्या होता है कि शादी के बाद लड़की जो है लड़के के घर जाती है, वहाँ ऐसा नहीं होता, लड़का लड़की के घर आता है। प्रॉपर्टी जो है लड़के के नाम पे होती है, वहाँ ऐसा नहीं होता, लड़की के नाम पे होती है। हर दुकान पर लड़की दिखाई दी, चाहे वो मीट कटिंग की दुकान हो, केमिस्ट की दुकान हो, दारू की दुकान तक ही लड़की चला रही थी। मैट्रिलिनियल सोसाइटी, एक अलग रियलिटी हमको पता चली। मेघालय में ही ऐसे फॉरेस्ट हैं जिसके अंदर आप जाओ तो एक पत्ता भी आपको बाहर ले जाना अलाउड नहीं है। सेक्रेड फॉरेस्ट ऑफ मेघालय है, 48 सेक्रेड फॉरेस्ट है जिसमें सिर्फ एक में आउटसाइडर्स अलाउड है। और वहीं पे रुद्राक्ष उगते हैं, 1 मुख 2 मुख 8 मुख तक के रुद्राक्ष आपको उन सेक्रेड फॉरेस्ट में मिल जाएंगे। ये हुई मेघालय, ठीक है। अब आते हैं और पॉजिटिव्स में। केरला में हम लोग गए। केरला में एक छोटा सा गांव है अरणमुला, वहाँ पर इंडिया का सबसे पहला मिरर बनता है। वहाँ पर मिरर जो है ना वो ग्लास से नहीं बनता, मेटल से बनता है। और वो टेक्निक 500 साल पुरानी है। 500 साल से वो टेक्निक 500 साल पुरानी है जो सिर्फ एक कम्युनिटी के पास है। केरला की बस एक कम्युनिटी इंडिया का सबसे पुराना मिरर बना रही है 500 सालों से। और हमने जिनसे बात की वो थी दी ओनली वुमन इन दैट कम्युनिटी डूइंग इट। तो ये पता चलता है कि कितने सारी इंडिया कितनी रिच है ना, मतलब कितने पहले से कितनी ज़्यादा रिच है कि वो आर्ट फॉर्म्स हम लोग ने कब डेवलप कर लिए थे जब तक बाकी देश कुछ कर भी नहीं रहे थे। तो वो एक इंटरेस्टिंग चीज़ थी। मैं मणिकर्णिका की आपको बात बता रही थी। रणवीर, इमेजिन करो रात के 2 बज रहे हैं, 4 चिताएं सामने जल रही हैं और उनके ठीक बीच से मैं गुजर रही हूँ और मेरे आसपास पूरे घाटों में एक भी औरत नहीं है, क्योंकि शमशान घाट में औरत का होना गलत माना जाता है, अपवित्र माना जाता है, जाता है। तो वो चीज़ ने ऑफ कोर्स मेरे को चेंज किया कि कैसे देखती हूँ मैं ज़िंदगी को। हम लोग झारखंड 2 बार गए हैं। मेरे को लगता है इस देश ने जो जितनी गलत चीज़ झारखंड के साथ की है वो किसी और स्टेट के साथ नहीं की। क्यों? झारखंड हमारे देश को सबसे ज़्यादा मिनरल्स देता है, यूरेनियम देता है सबसे ज़्यादा, कोयला देता है सबसे ज़्यादा। पर हमने क्या दिया वापस झारखंड को? हमने उनको दिया जलती हुई ज़मीन दी उनको वापस, उनसे कोई नौकरी नहीं दी। वहाँ पर कोई लोकल्स को हमने नौकरी नहीं दी, उनको हमने डिसेबिलिटीज़ दी। वहाँ पे हम एक गांव में गए जहाँ पर हर 5वीं महिला में से एक महिला को मिसकैरेज हो रहा है, गर्भ में ही उसका बच्चा मर जा रहा है, क्योंकि वहाँ पर ही हमने अपना सारा न्यूक्लियर वेस्ट डंप कर रखा है। झारखंड के साथ तो हमने बहुत ही गलत किया है। सबसे दुखी स्टेट है? मेरे को लगता है सबसे रिच स्टेट है इन टर्म्स ऑफ जो वहाँ पर मिनरल्स हैं, जो वहाँ का खाना है, जो वहाँ के लोगों की बोली है, जो वहाँ पे लोगों का एथनिक कल्चर है, जिस तरीके से वो चीज़ों को बनाते हैं। बट एज अ कंट्री हमने इस तरीके के डेवलपमेंट पे फोकस किया कि जहाँ से हमको मिनरल्स मिले उसको हमने डेवलप ही नहीं किया। हमने बाकी अपने मुंबई दिल्ली शहरों को डेवलप कर दिया और उस देश को उस स्टेट को हमने मरने के लिए छोड़ दिया। सबसे ज़्यादा दुख कौन से स्टेट में फील हुआ? जी बहुत जनरलाइजिंग क्वेश्चन है, बट फिर भी। मैं 7 साल मुंबई में थी, 7 साल मैं मुंबई में रही हूँ। बट मैं उन कोनों में रही हूँ जहाँ पर ऊंची बिल्डिंग्स, एक्टर्स, एक्ट्रेसेस दिखते हैं। जब मैं वीडियो बनाने के लिए वापस मुंबई आई तब मैं धारावी गई। धारावी ने लाइफ बदल दी मेरी। क्यों? धारावी में मैं एक औरत से मिली जो कि
यूपी से आई थी ये सोच के कि वो अपनी ज़िंदगी बदल देगी। रणवीर, उसके बच्चे की तबीयत ख़राब हुई, वो अपने बच्चे को अपने घर में नहीं रख पाई क्योंकि उसका घर पानी से भरा रहता था। उसको अपने बच्चे को दूसरे पड़ोसी के घर में रखना पड़ गया और वो उसका बच्चा मर गया। तो वो जिस सोच के आई कि अपनी ज़िंदगी वो ऐसे बड़ी कर देगी, बहुत ही अच्छी कर देगी, मुंबई ने चूस ली उससे ज़िंदगी, अच्छी खासी चूस ली। एक कमरा देखा हमने धारावी में जिसमें इतने से कमरे में 20 लोग रह रहे। पर धारावी में ही हमने इंडिया की सबसे बड़ी पॉटरी कम्युनिटी भी देखी। हमने धारावी में सबसे बड़ी लेदर कम्युनिटी देखी, रिसाइकलिंग, वेस्ट रिसाइकलिंग कम्युनिटी देखी, हमने रैपर्स देखे। तो धारावी में तो हर गली में जाओगे तो तुम्हें एक नई कहानी मिलेगी, हर गली तुमको बदल देगी। ये जो धारावी रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट हो रहा है, हाँ, वहाँ के लोग क्या सोचते हैं उसके बारे में? लोगों को, हाँ, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। लोगों को लगता है कि एक कंपनी अब धारावी का रंग रूप बदल देगी, बट लोकल से बात करो तो लोकल बोलते हैं कि भाई ये बात तो 50 सालों से चल रही है। रीडेवलपमेंट की बात पहले एक कंपनी नहीं तो दूसरी कंपनी करती थी। 50 सालों से उनको बोला जा रहा है कि उनकी लाइफ अच्छी बनाएंगे, ठीक है, तो ये अभी की बात नहीं है, बहुत पुरानी बात है। दूसरा, उन लोगों के पास कोई क्लैरिटी नहीं है कि अगर उन्हें दूसरा घर दिया जाएगा तो कहाँ पे दिया जाएगा, क्या उनकी पड़ोसी वही रहेगी, क्या उनके साइड वाले जो लोग हैं जो उनकी मदद करते हैं आजकल में वो वही रहेंगे, उनको नहीं पता। तीसरा, धारावी में जो बिजनेसेस रन होते हैं ना, वो इसलिए रन होते हैं क्योंकि साथ साथ में बहुत सारी शॉप्स हैं। एक पूरी कम्युनिटी गुजरात से, काठियावाड़ से आई हुई है जो कि वहाँ पे पॉट्स बनाती है, ठीक है। पर अब अगर उन लोगों को अलग अलग घर दे दिया जाएगा तो वो तो इंडस्ट्री नहीं बचेगी। तो ये अभी कोई क्लैरिटी नहीं है कि कब होगा, क्या होगा, किसका होगा, कैसे होगा। एक और चीज़ जो धारावी में पता चली, पीने का पानी जिन पाइप्स से आता है सिर्फ 2 घंटे आता है हर दिन, ठीक है, सिर्फ 2 घंटे। जिन पाइप्स से आता है वो पाइप्स के ठीक बगल में नाला है, तो नाले से ही मेरा पीने का पानी आ रहा है और वो इतना काला है रंग में कि उसी से मेरे को अपने कपड़े भी धोने हैं, उसी को मेरे को अपने पेट में भी डालना है, उसी से मेरे को अपने शरीर भी धोना है। मतलब अभी बोलते हुए भी ऐसा हो जा रहा है कि रूह कांप जा रही है। डिस्कम्फर्ट की वजह से वो वीडियो भी फटा। Yes. बहुत डिस्कम्फर्टिंग वीडियो था वो, बहुत बुरा लगा देखकर, बट दैट्स व्हाई द चैनल हैज ग्रोन। इंडिया में डॉक्यूमेंट्रीज बहुत लोग बना रहे हैं, बट स्मार्टली नहीं बना रहे, यूट्यूब के लिए नहीं बना रहे। तो हमने बस ये किया कि हमने उसके थंबनेल, टाइटल, इंट्रोडक्शन पे थोड़ा ध्यान दे दिया। देखने को बहुत लोग बैठे हैं, उन तक पहुंचाओ तो, उनको क्लिक तो करवाओ, देखेंगे वो ज़रूर देखेंगे, अच्छाई भी देखेंगे और खराबियत भी देखेंगे। कई लोग कहते हैं कि अरे आप इंडिया की सिर्फ खराबियत दिखाते हो, ऐसा नहीं है यार। मैं तो कहती हूँ मेरा 60% कंटेंट, पहले साल जब मैंने कंटेंट क्रिएशन शुरू किया, 1 साल मैंने सिर्फ तारीफ़ की है इंडिया की, कि ये खाना अच्छा है, ये कपड़ा अच्छा है, ये हैंडीक्राफ्ट अच्छा है, ये भाषा अच्छी है। आप थोड़ी बुराई भी देख लो। ट्रेडिशनल मीडिया आपको कभी बुराई दिखाएगी नहीं, बिकॉज इट डजंट सेल अनलेस इट्स पैकेज्ड राइट।